दोस्तों जरा सोचो, अगर आप अभी इस वक्त अपने घर के पास वाले एटीएम पर पैसे निकालने जाओ और वहां पहुंचते ही मशीन पर लिखा मिले कैश नॉट अवेलेबल। फिर दूसरे एटीएम पर आप जाते हो, वहां भी लिखा होता है आउट ऑफ सर्विस। फिर आप तीसरे पर जाते हो, वहां लंबी लाइन लगती है और जब तक आपकी बारी आती है तो कैश खत्म हो जाता है। अब सोचिए, अगर यही हाल पूरे देश में होने लगे तो क्या होगा। क्योंकि अभी भारत में कुछ ऐसा ही शुरू हो चुका है। देश के लाखों एटीएम धीरे-धीरे खाली होते जा रहे हैं। लोगों को कैश नहीं मिल रहा, कई एटीएम बंद पड़े हैं और सबसे बड़ी बात, आरबीआई खुद इस मामले पर बैंकों से जवाब मांग रहा है। यानी मामला छोटा नहीं है, इसलिए वीडियो को देखो आखिर तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा आखिर एटीएम से कैश गायब क्यों हो रहे हैं, क्या सच में देश में कैश की किल्लत आने वाली है, कौन-कौन से शहर सबसे ज्यादा प्रभावित है और आने वाले दिनों में आपके ऊपर इसका क्या असर पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत बहुत तेजी से डिजिटल हुआ है। आज गांव से लेकर शहर तक के लोग यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। सब्जी वाला हो, दूध वाला हो, चाय वाला हो, हर कोई क्यूआर कोड लेकर बैठा हुआ है। जेब में पैसा रखना कम करते जा रहे हैं लोग। लेकिन फिर भी एक सच्चाई ये भी है कि आज भी करोड़ों लोग कैश पर निर्भर है। बहुत सारे छोटे दुकानदार अभी भी कैश ही लेते हैं। गांव में नेटवर्क की दिक्कत रहती है और कई जगह ऑनलाइन पेमेंट फेल हो जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हाथ में कैश रखने की आदत है। ऐसे भी लोग होते हैं कुछ। लेकिन अब वही कैश लोगों को एटीएम में नहीं मिल रहा। देश के कई हिस्सों में लोग एटीएम पर जा रहे हैं और वहां या तो मशीन बंद मिल रही है या फिर कैश अनअवेलेबल लिखा मिल रहा है। खासकर टायर 2 और टायर 3 शहरों में हालात ज्यादा खराब बताई जा रही है। छोटे शहरों में लोग कई-कई एटीएमों पर घूम रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा और यही वजह है कि अब एटीएम इंडस्ट्री ने आरबीआई को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है कि एटीएम में कैश भरने की व्यवस्था सही तरीके से नहीं हो रही। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कैश कहाँ जा रहा है? क्या कैश देश में खत्म हो रहा है? तो इसका जवाब है देखो नहीं। आरबीआई ने साफ कहा है कि देश में कैश की कोई कमी नहीं है। यानी नोट छप रहे हैं, बैंक के पास पैसे हैं, लेकिन दिक्कत है कैश डिस्ट्रीब्यूशन की। मतलब एटीएम तक पैसा समय पर पहुंच ही नहीं रहा। यही असली प्रॉब्लम है। अब सोचो, अगर एटीएम में पैसा नहीं होगा तो लोग वहां क्यों जाएंगे। एटीएम लगाने वाली कंपनियों का खर्चा लगातार बढ़ रहा है। बिजली का बिल, इंटरनेट, सिक्योरिटी गार्ड, मशीन की मेंटेनेंस, कैश वैन, कर्मचारी की सैलरी, सबका खर्चा बढ़ रहा है। लेकिन लोग एटीएम पर कमा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट बढ़ चुका है और ऊपर से एटीएम में कैश भी नहीं रहता। ऐसे में एटीएम चलाने वाली कंपनियों को नुकसान हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 2.5 लाख एटीएम मशीनें हैं। इनमें से सबसे ज्यादा एटीएम एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं। लेकिन शिकायत सबसे ज्यादा एसबीआई के एटीएम को लेकर ही आ रही है कि छोटे शहरों में उनके एटीएम खाली पड़े रहते हैं। ये शिकायतें बहुत चल रही है। कई एटीएम पर हमेशा आउट ऑफ सर्विस लिखा रहता है। लोगों को कैश नहीं मिल रहा। अब आप खुद सोचो, अगर कोई आदमी 3-4 एटीएम घूमने के बाद भी कैश ना निकाल पाए तो उसके मन में क्या आएगा। वो यही बोलेगा ना कि भाई एटीएम से अच्छा तो ऑनलाइन पेमेंट ही है। लेकिन समस्या यहाँ भी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर जगह देखो ऑनलाइन पेमेंट पॉसिबल नहीं होती। कई लोग कैश ही लेते हैं, कई बार नेटवर्क नहीं आता, कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, कई बार यूपीआई फेल हो जाता है। ऐसे में कैश की जरूरत तो पड़ती ही है और जब जरूरत के समय एटीएम खाली मिले तो परेशानी तो देखो बढ़ी जाती है। अब आरबीआई और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस यानी डीएफसी दोनों ने इस मामले को लेकर सीरियस हो चुके हैं। अब वे बैंकों से जवाब मांगा गया है कि आखिर एटीएम में कैश क्यों नहीं पहुंच रहा। आरबीआई ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर एटीएम में लंबे समय तक पर्याप्त कैश नहीं रहेगा तो बैंक पर पेनल्टी भी लग सकती है। यानी मामला अब बड़ा बन चुका है ये। देखिए दोस्तों, एक नियम तो पहले से है कि अगर किसी एटीएम में लंबे समय तक कैश की कमी रहती है, यानी वहां 10 घंटे से ज्यादा समय तक बहुत कम पैसा रहता है, तो बैंक पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये एक नियम है। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी जगह कई जगह एटीएम खाली पड़े हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। अब एटीएम कंपनियों की भी अपनी परेशानी है। उनका कहना है कि लोग एटीएम तो कम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन खर्चा एटीएम मशीनों का लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले एटीएम से ट्रांजैक्शन ज्यादा होते थे तो इनकम भी अच्छी होती थी, लेकिन अब लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं,
ऐसे में एटीएम कंपनियों की कमाई घट रही है और जब एटीएम में कैश ही नहीं मिलेगा तो लोग वहां जाएंगे ही नहीं। इससे उनका जो ये बिजनेस मॉडल है खतरे में पड़ गया है। अब आप सोचिए, पहले हर मोहल्ले में 4-5 एटीएम दिखते थे, लेकिन अब धीरे-धीरे कई एटीएम बंद होते जा रहे हैं। कहीं शटर गिरा हुआ है, कहीं मशीन हट चुकी है, कहीं सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि लोग अब डरने लगे हैं कि कहीं आने वाले टाइम में एटीएम पूरी तरह कम ना हो जाए। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, ये कोई नोटबंदी जैसी स्थिति नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि देश में कैश खत्म हो गया है। आरबीआई ने साफ कहा है कि कैश अवेलेबल है, लेकिन एटीएम तक पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। यानी इसे कैश क्राइसिस नहीं, बल्कि कैश डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस कहा जा सकता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? तो देखिए, सरकार और आरबीआई दोनों अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बैंकों से जवाब मांगा गया है, एटीएम ऑपरेटर लगातार दबाव बना रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में छोटे शहरों में कैश सप्लाई को बेहतर किया जाएगा, क्योंकि अगर ये समस्या बढ़ती गई तो लोगों का एटीएम सिस्टम से भरोसा उठ सकता है। और दोस्तों, एक और बात, आज भी भारत में करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपनी सेविंग कैश में रखते हैं। गांव में बहुत लोग एटीएम और बैंक ब्रांच पर ही निर्भर है। ऐसे में अगर एटीएम खाली मिलेंगे तो सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता को होगी, खासकर बुजुर्ग लोगों को, गांव के लोगों को और उन लोगों को जो ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। अब आप खुद बताइएगा एक बार कमेंट करके, क्या आपके इलाके में भी एटीएम खाली मिल रहे हैं? क्या आपको भी कई बार कैश नहीं मिला? क्या आपके शहर में भी एटीएम बंद हो रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये समस्या सिर्फ एक शहर की नहीं है, बल्कि पूरे देश में धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेरे एरिया में भी 4-4 एटीएम थे, लेकिन अब वहां पर सिर्फ एक ही एटीएम चल रहा है। और अगर दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जो जानकारी है आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबा देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी जरूरी और काम की जानकारी सबसे पहले लेकर आते रहते हैं। और इस चैनल का भी ये मकसद है कि आपको फाइनेंशियल न्यूज, फाइनेंशियल अपडेट, फाइनेंशियल टिप्स सबसे पहले मिले और भरोसे सच्चाई के साथ मिले, ठीक है? तो इस चैनल का यही मकसद है। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।